जंग बदर पर मुसलमानों का ऐसा दबदबा पड़ा पूरे अरब पे कि लोग शक्तर रह गए कि ये बना क्या हुआ है। ये 313 का लश्कर और 1200 के लश्कर को खुदेड़ के रख दिया, वो भी कुरैशियों के। अफवाह फैलने लगी कि मोहम्मद के रब ने उसकी मदद की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि सच बात थी। अल्लाह ताला ने फरिश्तों का नुज़ूल फरमाया और वाज़िया हैरत अंगेज़ फतेह मुसलमानों को दी। अब अरब कबाइल नज़र किए हुए हैं कि अगर तो मुसलमानों ने कुरैशियों को पूरी तरह शिकस्त दे दी तो हम ईमान ले आएंगे। जंग बदर के बाद नबी इस्लाम वापस मदीना पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने आसपास के कबीलों का मुहासबा किया, उनका कंट्रोल हाथ में लिया, ज़्यादातर से मुआहदे कर लिए जिनसे बगावत की आवाज़ आती, साजिश की खबर मिलती, उनकी तरफ फौरन दस्ता भेजते और उनका कंट्रोल ले लेते। अब पूरे अरब में दाग बैठ गई मुसलमानों की। फिर उसके बाद ओहद का मौका आया। ओहद में जो कि एक फैसला कुन शिकस्त या फतह नहीं थी, मुसलमानों की वाज़िया फतह शिकस्त में बदल गई कुछ असहाब की गलती की वजह से। नबी इस्लाम ने कुछ असहाब को तैनात किया था एक चोटी पे कि तुम लोग कुछ भी हो जाए तुम लोगों ने यहाँ से नहीं हिलना। नबी इस्लाम ने पहले ये तारीफ फरमाई थी। मगर जैसे ही कुरैशियों का लश्कर भागने लगा, उन्होंने समझा कि हम जीत गए हैं, तो वो माल के चक्कर में वो दर्रा छोड़ दिया मुसलमानों के उन लोगों ने जो कि तैनात किए हुए थे, तीर अंदाज थे वो। खालिद बिन वलीद जो कि उस वक्त काफिर थे, उन्होंने देखा कि दर्रा खाली है। उन्होंने कुछ दस्ते को लिया और पीछे से हमला किया और बाकी जो कुरैशी थे उन्होंने सामने से हमला किया फायदा उठा के, और मुसलमानों का लपेट के रख दिया मुसलमानों को दोनों तरफ से। बहुत शहादतें हुई मुसलमानों की। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए, हजरत मुसअब बिन उमैर शहीद हो गए, और भी बहुत से साहब शहीद हो गए, मगर ये वाज़िया फतह ना हुई। इस मौके की वजह से, ओहद की वजह से जो दबदबा मुसलमानों का पड़ा हुआ था बदर के बाद से, वो जाता रहा। फिर से बगावत की आवाज़ें और साजिश की आवाज़ें आने लगी, मगर नबी इस्लाम ने ज़्यादा नुकसान ना होने दिया। जैसे ही बगावत की आवाज़ आती, नबी इस्लाम अपना 100 बंदों का 50 बंदों का एक टुकड़ा भेजते और फ़ौरन उनका मुहासबा करते और कंट्रोल पकड़ लेते। 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा से कंट्रोल ले लिया। अब तीसरी जंग का मौका आया। मदीने में 3 कबाइल थे यहूदियों के, बनु कुरैज़ा, बनु कैनका, बनु नज़ीर। बनु नज़ीर और बनु कैनका को मदीने से निकाल दिया गया था उनकी अहद शकनी की वजह से। बनु कुरैज़ा अभी तक अहद पे कायम था और मदीने में रह रहा था। बनु कैनका ने साजिश की और 22 से साल से करी जा रहे थे मुसलमानों के खिलाफ। उन्होंने कुरैशियों के पास जाकर उनको कहा कि भाई तुम और हम, मकसद तो हमारा एक ही है, हम तुम और कबाइल कुछ और अरब के मिल के मदीने पे ऐसा हमला करेंगे कि निस्तो नाबूद कर देंगे मदीने को। अब 10,000 का लश्कर इकट्ठा हो गया। नबी इस्लाम को इस बात की भनक पड़ गई और मदीना में एक मीटिंग रखी। फैसला किया गया कि मदीने के बाहर जाके हम इनसे लड़ेंगे। कुछ असहाब जो कि ओहद में मौजूद नहीं थे, उनका जोश ठाठे मार रहा। उन्होंने कहा कि हम तो वो लोग हैं कि मौत को पसंद करते हैं, हम इनकी ऐसी की तैसी। फिर हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने कहा कि यार सुल्लाह, जब हम फारस में थे तो हम अपने दुश्मनों को रोकने के लिए उसके दरमियान में एक खंदक खायल कर देते थे, और फिर इसी मशवरे पर अमल किया गया और एक खंदक खोद दी गई। उस पर बहुत मेहनत हुई, लेकिन बहुत मेहनत बच गई। उसकी वजह यह थी कि ज़्यादा बड़ी खंदक ना खोदनी पड़ी। मुसलमानों का लश्कर, उसके पीछे मदीना की आबादी, उसके इस तरफ वो कबाइल जिनसे मुआहदे किए हुए थे, और दूसरी तरफ पहाड़ थे। अब सामने की तरफ एक खंदक खोदनी पड़ी, जो कि खोद दी। उस खंदक के दूसरी तरफ 10,000 का लश्कर कुरैशियों का आन नस्ब हुआ। उन्होंने अपने खैमे डाल दिए। अब जरूरी था कि वो मदीने में एंटर होते। अब मदीने में एंटर होने की एक ही सूरत थी कि वो पीछे से उन कबाइल की तरफ से हमला करें जिनसे मुसलमानों के मुआहदे थे। अब उसी आबादी में, उन्हीं कबाइल में बनु कुरैज़ा भी था।
कुरैशियों ने बनु कुरैज़ा को वर्गलाया और उन्होंने अहद शिकनी का फैसला कर लिया। खबर फैल गई, नबी इस्लाम को पता चला। नबी इस्लाम ने अपने साथ को भेजा कि पता लगाओ कि ये खबर सच्ची है। पता लगा कि ये खबर तो सच्ची है। अब ऐसा अगर हो जाता, अगर कुरैशी मदीने में एंटर हो जाते पिछली तरफ से, तो सबसे पहले मदीना की आबादी जो कि सिर्फ औरतों और बच्चों से भरी पड़ी थी, उनको हलाक करते। फिर उसके बाद दोनों अतराफ से मुसलमानों के लश्कर को वो तबाह कर देते। मगर अल्लाह ताला ने इस खास तदबीर से मुसलमानों की मदद की। एक यहूदी जो कि मुसलमान हो गए थे लेकिन उन्होंने वाज़िया नहीं किया था, वो नबी इस्लाम के पास आए और अपनी सारी स्टोरी उन्होंने बताई और फिर कहा कि या रसूलल्लाह मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या करूं। अब सुने ज़रा उन्होंने क्या किया। पहले वो गए बनु कुरैज़ा के पास। बनु कुरैज़ा को उन्होंने कहा कि कुरैशी तुम्हारे साथ धोखा करेंगे, वो मुसलमानों से मुआहदा कर लेने वाले हैं और तुम जो कि मुआहदा तोड़ चुके हो तो तुम्हारा फिर वो हशर नशर कर देंगे मुसलमान। और कुरैशियों के पास जाके नुआइम बिन मसूद उनका नाम है रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने कुरैशियों को कहा कि बनु कुरैज़ा धोखा देने वाले हैं। वो चाहते हैं कि 10-12 बंदे कुरैशियों के अपने पास लें और उनको मुसलमानों के हवाले करें ताकि हमारा जो अहद जो हम तोड़ चुके हैं वो दोबारा बहाल हो जाए। इस बात का सबूत दे कि हमने आज शिकनी नहीं की, हम आपके साथ हैं। अब कुरैशी जब बनु कुरैज़ा के पास आए तो बनु कुरैज़ा ने 10 बंदे मांगे। कुरैशी ने कहा ये बात तो सच थी, ये तो धोखा देने वाले हैं। अब कुरैशियों ने 10 बंदे देने से इनकार कर दिया। यहूदियों ने कहा, बनु कुरैज़ा ने कहा ये तो सच में वो बंदा ठीक कह रहा था, ये तो धोखा देने वाले हैं। लिहाजा ये जो इनकी चाल थी ये नाकाम हुई और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बचा लिया। अब 1 माह तक वो वहाँ पे ख़ैमे गाड़े बैठे रहे सख्त सर्दी के आलम में। फिर अल्लाह ताला की तरफ से मदद आई, फरिश्ते आए, अल्लाह ताला ने तूफ़ान भेजा और उनके ख़ैमों को उखेड़ के रख दिया और वो भाग गए। उसके बाद कुरैशियों से कोई जंग नहीं हुई। अब नबी इस्लाम अपना जो जंगी लिबास है वो उतार रहे हैं और जिब्राइल इस्लाम आए आपके पास और आपने फरमाया या रसूलल्लाह क्या आप अपना लिबास उतार रहे हैं जबकि अभी तक फरिश्तों ने अपना लिबास नहीं उतारा। और साथ फरमाया कि बनु कुरैज़ा का मुहासबा कीजिए, यानी जिन्होंने अहद शिकनी की थी यहूदियों ने। तो नबी इस्लाम ने अपना लश्कर फौरन भेजा बनु कुरैज़ा की तरफ। अब वो अपने किले में उन्होंने अपने आप को महफूज कर लिया, बहुत मजबूत किला था। काफ़ी दिन तक अंदर घुसे रहे, मुसलमान बाहरी तैनात थे। फिर मुसलमानों ने उनके खाने पीने के ज़राए को ख़त्म किया, आखिरकार उनको बाहर आना पड़ा, उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब बनु कुरैज़ा ने कहा, यहूदियों ने कहा कि हम हमारा फैसला साद बिन मुआज़ करेंगे। साद बिन मुआज़ वो हस्ती हैं गालबन औस के सरदार हैं और नबी इस्लाम की मदीना हिजरत में और उनकी प्रोटेक्शन में साद बिन मुआज़ का बहुत बड़ा हाथ था। साद बिन मुआज़ को बुलाया गया। नबी इस्लाम ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा फैसला साद करेगा। साद बिन मुआज़ आए, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी किताब से फैसला सुनाता हूँ। क्या फैसला? कि जितने भी बालिग मर्द हैं उनको कत्ल कर दिया जाए, औरतों को गुलाम बना दिया जाए। ये कोई छोटा मामला नहीं था। अगर वो अहद शिकनी कर देते तो मुसलमानों का लश्कर फना हो जाता। अगर नबी इस्लाम यहूदियों का फैसला करते तो बहुत हद तक चांस थे कि ये फैसला ना होता। वे नबी इस्लाम बड़े शकीक और रहीम हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो मदीने से निकाल देते, जैसे बनु कैनका और बनु नज़ैर को निकाला था। मगर नबी इस्लाम ने फरमाया साथ तुम ज़मीन में फैसला जो कर रहे हो, अल्लाह ताला कायनात का मालिक आसमान पे बैठ के ये फैसला कर रहे हैं। लिहाजा बनु कुरैज़ा को कत्ल कर दिया।